अहोई माता के व्रत की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई, लेकिन जैसे ही उसने जाकर वहाँ कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेह के बच्चे के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो विवश थी क्योंकि ये काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वो बिना मिट्टी लिए ही दुख करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से अपनी घुड़काल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर विलाप करने लगी, रोने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। उसके बाद सेह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए। इस तरह अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने से सेठ सेठानी इतने दुखी हो गए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वो घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए। न कुछ खाया न पिया। जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा वो चलते रहे और जब वो पूरी तरह अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर से उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हारे बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब दोबारा घर जाकर तुम गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो भगवान की कृपा से तुम्हें फिर से संतान का सुख प्राप्त होगा। इस तरह आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी खुश हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत बल्कि गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ किया। उन्होंने जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के बाद वो सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में कई तरह के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए।